हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट टब्बल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सिलेबस के ऊपर बातचीत करेंगे कि आयोग ने नए सिलेबस में क्या-क्या चेंज करने के लिए सोचा है, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। बेस्ट पॉसिबल क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं आयोग के द्वारा, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? ये देखेंगे कि पेपर 1 में क्या चेंजेस आ रहे हैं और पेपर सेकंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना? वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो, अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी का फैमिली नहीं हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा-सा अपडेट और है, आई होप कि जो भी लर्नर्स इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर अ, 2023 वाला, ठीक है ना? और आपका जो एग्ज़ाम हो गया है 6, 7, 8 उसका मैं पेपर का रिव्यू डाल चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा एक बार, ठीक है? एंड देन जिनका एग्ज़ाम 11, 12, 13, 14 को है, उनको ऑल द बेस्ट। तो फाइनली शुरू करते हैं गाइस, सिलेबस के ऊपर बातचीत करते हैं कि क्या-क्या चेंजेज़ होने वाले हैं सिलेबस में। देखो गाइस, आयोग के द्वारा जो लास्ट चेंज किया गया था, ठीक है ना? अपडेट किया गया था सिलेबस में, वो किया गया था जून 2019 में, ठीक है ना? अब जो नया चेंज होने वाला है, वो जो चेंज होगा, वो होगा आपका जून यानी कि जून 2024 का 24 का चेंज आने वाला है, ठीक है ना? और इसमें भी अपडेट किए जाएँगे। तो सवाल ये है कि अपडेट कौन से पेपर में किया जाएगा, पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में? तो देखो गाइज़ मोस्टली जो है पेपर जो आपका जो जर्नल पेपर होता है, ठीक है ना? जिसको आप यहाँ देख सकते हो कोड 0 दिया गया है। तो इस वाले पेपर में भी रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आयोग के द्वारा अपडेट किया गया था। तो ये सारे अपडेट्स आप देख सकते हो कि पेपर 1 में आयोग ने इस तरीके के चेंजेस करे थे और कुछ नए पैटर्न्स को इसमें इन्होंने डाला था। तो सवाल ये है कि इस बार का जो पैटर्न आने वाला है, उसमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो एक-एक करके हम बातचीत करते हैं। पहली बात ये है कि ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी ऑफ़िशियली तौर पे ये चेंजेज़ नहीं किए गए हैं, अभी पुराना सिलेबस ही है। तो कोई भी व्यक्ति अपने माइंड में ये मत सोच लेना कि आयोग ने चेंजेज़ कर दिया है, नहीं। बस हम इस पे बात करेंगे कि आयोग कौन-कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चेंजेज़ करने के लिए सोच रही है और क्या-क्या चेंजेज़ आ सकता है, ठीक है ना? उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आई होप कि अब पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब हम बातचीत को शुरू करते हैं। तो देखो गाइज़ पेपर 1 में आयोग ने टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस और ये सारे अपडेट करे थे। तो यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड की जगह पे रिसर्च मैथोलॉजी को अपडेट करने की बातचीत चल रही है कि रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहेगा और एक और इसमें यूनिट जोड़ने की बातचीत चल रही है, रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है ना? और क्वेश्चन अगेन 50 ही होंगे, ठीक है ना? और एक बात और हम बातचीत करेंगे कि क्या इस बार आयोग इसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाल सकती है? एज रिलैक्सेशन वगैरह के ऊपर भी कुछ अपडेट कर सकती है या जेआरएफ के लिए जो एज 31 साल है उसी को मेंशन करेगी। तो देखो गाइस इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि एज रिलैक्सेशन जो पहले थी वही रहने वाला है और जेआरएफ का जो क्राइटेरिया पहले था 31 साल वही रहने वाला है, ठीक है ना? उसमें अभी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ऐसा मानना है जो भी एक्सपर्ट है उनका। लेकिन सिलेबस में रिसर्च एप्टीट्यूड की जगह पे रिसर्च मैथोलॉजी ऐड करने की बातचीत चल रही है। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी होगा और मैथोलॉजी वाला भी पार्ट आएगा, ठीक है ना? इसमें क्या है कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है या रिसर्च मैथोलॉजी है या जो 10 यूनिट इसमें बातचीत करेंगे, तो पहले आप सभी को पता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है ना? दूसरा यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप आईसीटी कहते हो, ठीक है ना? पीपल एनवायरनमेंट जो आप कहते हो वो है और उसके बाद हायर एजुकेशन है। तो ये आपके 10 यूनिट है, तो इसमें एक और यूनिट ऐड होने वाला है जो रिसर्च मैथोलॉजी है, ठीक है ना? रिसर्च मैथोलॉजी को इसमें एडिशन करने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि उसमें ऐड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉसिबल चेंजेस के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स और ऐड होने वाले हैं। इसमें और नए टॉपिक क्या ऐड करेंगी आयोग, अब वो देखने वाली बात होंगी, ठीक है ना? इसमें करंट अफ़ेयर्स का भी वेटेज बढ़ने वाला है। इस बार जो सिलेबस चेंज होगा, उसमें करंट अफ़ेयर के भी कुछ पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो ये 2-3 चेंजेस अब ये होने वाले हैं। जो पुराना सिलेबस है, वो एज़ इट इज़ चलेगा, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँगे एंड देन 2
जो टॉपिक है पेपर 1 में, एक आपका करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसका वेटेज बढ़ाने की बातचीत चल रही है, और दूसरा रिसर्च मैथोलॉजी वाला भी इसमें पार्ट बढ़ाने की बातचीत चल रही है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए पेपर 1 का। पेपर सेकंड की अगर मैं बातचीत करूँ तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड करके 2019 वाला देख सकते हो। तो मैंने एक डाउनलोड कर रखा है हिस्ट्री का, तो हम हिस्ट्री के ऊपर एक बार देख लेते हैं, हिस्ट्री का बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे तो इसमें भी 10 यूनिट है, ठीक है ना। तो हर पेपर का जो सेकेंड पेपर होता है उसमें 10 यूनिट्स होते हैं। तो 10 यूनिट्स में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो अभी एनसीईआरटी वगैरह में कुछ चेंजेस किए गए हैं सिलेबस वगैरह में, तो उसको आधार बना करके कुछ इसमें भी चेंजेस किए जाएंगे एडवांस लेवल का पेपर सेकेंड में, ठीक है ना। तो पेपर सेकेंड में क्या सारे सब्जेक्ट में चेंजेस होंगे? तो जी हाँ, सारे सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस होंगे। जो न्यू पैटर्न आ रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन तमाम सब्जेक्ट में थोड़े-मोड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है ना? तो आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि स्लाइटली चेंज होगा, कुछ बदलाव होंगे। और ये सारे बदलाव आपको कब से देखने को मिलेगा? तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको जून 2024 में एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपको ये सारा पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी आयोग के द्वारा कहीं भी इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि ये चेंजेस कितने दिन में लागू होंगे, कौन से एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में लागू होगा। यानी कि यू नो वेरी वेल कि यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्ज़ामिनेशन लेती है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। तो अभी कहीं से भी ये कोई घोषणा नहीं हुआ है कि वो जून वाले से लागू करेंगे या दिसंबर वाले से लागू करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जून वाला जो एग्ज़ामिनेशन है, उस समय तक ये लागू हो जाएगा, ठीक है ना? बट इसका सिलेबस है, सिलेबस डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है कि कब तक आएगा, लेकिन सोर्सेज़ के मुताबिक अगर मैं कहूँ, तो कुछ दिनों में ही यानी कि फ्यू डेज़ के अंदर में आपको वो डेट वगैरह सब कुछ आप लोगों के समक्ष आ जाएगा कि कितने दिन में आपको नया सिलेबस देखने को मिल सकता है और तैयारी में आपको किस तरीके का वेरिएशन करना पड़ सकता है। फिलहाल में मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि एक बार क्या करना, ये वाला मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। इस वाले लिंक पे आप आकर के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अभी आप नए हो या ओल्ड हो और तैयारी कर रहे हो, तो न्यू पर्सन्स जो सोच रहे हैं कि सिलेबस आ जाए उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूँगा, तो ऐसी गलती मत करना। जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, ठीक है ना? उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डाउनलोड करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्लाइटली चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि कुछ फ्यू जो यहाँ पे यूनिट्स है, उसी में ही बदलाव किए जाएँगे। अब ये देखना होगा कि कौन-कौन से यूनिट है जिसमें बदलाव किए जाएँगे, क्योंकि देखो जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसको तो नहीं मतलब कि नहीं बदला जा सकता है, ठीक है ना? उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। कुछ जो कंटेम्परेरी जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके आधार पे इसमें थोड़े-मोड़े बदलाव किए जाएँगे और इसमें अभी वेटेज वगैरह बढ़ेगा, जैसे कि आईसीटी हो गया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा-सा वेटेज बढ़ेगा आपके सब्जेक्ट में, आपके पैटर्न में, ताकि आयोग वहाँ से क्वेश्चन खुल कर के बना सके। समझ रहे हो ना? तो यही सारी चेंजेस होने वाले हैं और जो हमने बातचीत किए हैं, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आए माइंड में, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कि जो ही बच्चे कह रहे थे कि सर क्या-क्या सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं, तो देखो गाइज़, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अभी किसी तरीके का कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि पेपर 1 में क्या चेंजेस होने वाले हैं और पेपर 2 में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये अभी पूरा आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंशियल है। अभी कुछ भी, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आया है। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा-सा आप वेट करो और जो अभी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, आप लोग एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो, और जिन जो न्यू लर्नर्स हैं, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं नेट एग्ज़ामिनेशन का, तो वो लोग अपने इस आधार पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस में अपडेट किया गया था, तो वैसे ही सिलेबस में फिर से अपडेट किया जाएगा, तो वो अपडेटेड सिलेबस ही होगा। ये नहीं होगा कि हाँ, कंप्लीट चेंज कर दिया गया सिलेबस को, ऐसा नहीं होगा। फिर से अपडेट ही करेगी आयोग, और देखना यही है कि हाँ, इसमें नए-नए क्या चेंजेज़ आ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर मैंने हिस्ट्री का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, तो हिस्ट्री का जो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। हो सकता है कि आपका जो पोस्ट एरा ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे एराइज़ किया जा सकता है। जैसे कि 10वाँ यूनिट देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राफी दिया गया है, ठीक है ना? रीनाशा वगैरह दिया गया है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चंस ये लोग ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, जैसे कि बर्लिन रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग है।
तो यहाँ से अभी चेंजेस नहीं मतलब कि ये सारे से डाटा से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो यहाँ देखो रिसर्च मैथोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ, तो यही रिसर्च मैथोलॉजी से भी आपका क्वेश्चंस बढ़ने वाला है। तो हर सब्जेक्ट में हो सकता है रिसर्च मैथोलॉजी का एक पैटर्न डाल दिया जाए और उससे क्वेश्चन का कुछ वेटेज बाँध दिया जाए कि हाँ, कि इतने क्वेश्चन हम रिसर्च मैथोलॉजी से पूछेंगे। जैसे कि अभी आप देखोगे तो आपका पेपर 1, पेपर 2 आता है, तो हो सकता है कि एक और पेपर ऐड हो जाए और ये जो रिसर्च मैथोलॉजी है, ये अपना एक अलग ही 20-25 क्वेश्चन का ये अलग ही इसका एक सिलेबस बना दिया जाए कि हाँ, अब रिसर्च मैथोलॉजी से हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 क्वेश्चन पूछेंगे, वगैरह-वगैरह। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी लोग नेट वगैरह क्रैक करते हैं या जेआरएफ वगैरह क्रैक करते हैं, तो उनका एक टारगेट होता है कि हाँ, मुझे पीएचडी वगैरह करना है। तो आप जब पीएचडी वगैरह का सिलेबस देखोगे और जो यूजीसी जो एग्ज़ामिनेशन यूजीसी माफ़ करना एनटीए और यूजीसी मिल कर के जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना? जैसे कि जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, बीआरईबीयू हो गया, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जब इसका पेपर देने जाओगे तो 100 क्वेश्चन्स होते हैं और उसमें रिसर्च मैथोलॉजी से 50 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से आपका नीट वाला में भी रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि इसका जो संख्या हो, वो 20 से 25 हो ये लेकिन क्वेश्चन आपका 150 ही होगा और उसी में थोड़ा-सा ये लोग यूनिट वगैरह बाँट देंगे और पेपर वगैरह को थोड़ा-सा डिवाइड कर देंगे। बस यही थोड़े-मोड़े स्लाइटली चेंज होने वाले हैं और आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड फाइनली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंस्टेंट अगर मैसेज का जवाब चाहिए तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम वगैरह ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।